नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। जो पत्थर चीनी हथौड़े की मार सहन कर सकता है वही परमात्मा बनता है। साध्वी श्री निराग्रसा श्री जी महाराज साहब। जीवन में समता रखना ही लाइफ का आर्ट है। महिंदपुर रोड श्री राजेंद्र सूरी ज्ञान मंदिर में विराजित परम पूज्य साध्वी डॉक्टर अमृत रसा श्री जी एवं निराग्रसा श्री जी महाराज साहब ने गुरुवार को धर्मसभा में जिनवाड़ी का रसपान कराते हुए कहा कि जीवन में समता रखना ही लाइफ का आर्ट है। जीवन में हमेशा संभाव रखना चाहिए। परमात्मा प्रभु महावीर में असीम शक्ति होने पर भी अनेक उपसर्ग आए, लेकिन उन्होंने संभाव से कर्मों को सहन किया, क्योंकि वह जानते थे कि यह मेरे ही अपने पूर्व भय के किए कर्म हैं जो बुद्धि में आए हैं। शत्रु मित्र को एक समान समझना वही संभाव है। अति सर्वत्र वर्जते, अर्थात किसी भी कार्य की अति नहीं करनी चाहिए। जीवन में जो सहनशीलता रखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जिस प्रकार से जो पत्थर चीनी हथौड़े की मार सहन करता है वही परमात्मा बनता है। जो अग्नि की तपन को सहन करता वही सोना बनता है। जैन समाज मीडिया प्रभारी सचिन भंडारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज के संपूर्ण दिवस सा धार्मिक भक्ति एवं प्रभावना का लाभ रमेश चंद्र मनोज कुमार बोथरा परिवार द्वारा लिया गया। मंगलकारी अवसर पर सकल जैन श्री संघ ने उपस्थित होकर धर्म लाभ प्राप्त किया। श्री टीवी से सचिन भंडारी, महिंदपुर रोड की खास रिपोर्ट। हमारे फादर मिनिस्टर है तो हमको कोई सजा मिलने वाली नहीं है। तो आप लोग भी अगर इतना बिंदास होकर पाप करते हो तो कर्म सत्ता आपकी कुछ लगती होगी। ये हुआ ना, क्योंकि ये तो एक कल्पना है। कर्म सत्ता किसी को भी नहीं छोड़ती है, चाहे वो तीर्थंकर की आत्मा हो, बर्दर की आत्मा हो। कर्म सत्ता ने तीर्थंकर को भी कह दिया था कि आप तीर्थंकर बाद में बनोगे, उसके पहले आपने जो भी अपराध किया है उसकी आपको सजा तो मिलेगी ही। वापिस एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। परमात्मा महावीर स्वामी के कान में टिकट हो गए, क्यों? ऑप्शन नंबर 1, परमात्मा महावीर स्वामी के कर्म दुष्ट थे, और ऑप्शन नंबर 2, कान में किला ठोकने वाला गोवाल दुष्ट था। कौन सा ऑप्शन सही है? आप देखते ना, कौन बनेगा करोड़पति आता था, इसमें ऐसे क्वेश्चन आते थे, ऑप्शन दिए जाते थे ना। तो वैसे यहाँ पर भी कुदरत की तरफ से भी ऐसा एक क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन है? परमात्मा महावीर स्वामी के कान में किले ठोके गए। ऑप्शन नंबर 1, परमात्मा महावीर स्वामी के कर्म दुष्ट थे, और ऑप्शन नंबर 2 कि कान में किला ठोकने वाला गोवाल दुष्ट। बोलो कौन सा ऑप्शन सही है? जोर से बोलो। मतलब कौन सा कि परमात्मा महावीर स्वामी के कर्म दुष्ट। पक्का लॉक किया जाए। अब मैं आपको क्या चलता है क्वेश्चन पूछती हूँ। मान लो कि आपने आपकी बेटी की शादी करी, उसको ससुराल भेजा, शादी के 12 महीने बाद वो बेटी आपके घर 4 दिन के लिए रहने आई है, और उसने उसकी सासू के बारे में फरियाद करना शुरू करा। अब लोक में ना सासू एक ऐसा पात्र है कि उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि जो गिराए आंसू इसका नाम सही बात है। जो रोज गिराए आंसू, गिराए कि गिरावे? जो रोज गिरावे आंसू इसका नाम बोलो। पर है ना, मैं तो जब प्रवचन देती बहुत सब विरोध करते हैं कि हमारे सब है ना पूरा सिस्टम अलग हो चुका है। अब तो रोज गिरावे आंसू नहीं, रोज गिराए आंसू इसका नाम। तो आपको बनना है सासू, आपको गिराना है आंसू, तो फिर क्या करोगे? सासू मत बनना। आगे बोलो एक मतलब बेटे बेटी हो तो क्या करे? बेटे बेटी हमको दे देना। देखो, सारे झगड़ों के मूल ऐसा सासू का पद पाने से बेस्ट है कि आप रत्नकुक्षी माता बन जाओ। हर गांव में किसी की माँ बनने के लिए, पत्नी बनने के लिए, चाची, मामी, मौसी, बुआ बनने के लिए तो अनंत भाव थे, पर एक रत्नकुक्षी माता बनना हो तो एकमात्र मनुष्य को और जैन धर्म में ही बन सकते। रत्नकुक्षी माता मतलब क्या पता है? जो अपने बेटे बेटी को शासन को समर्पित करते हैं वो ही रत्नकुक्षी माता बन सकते हैं। तो बोलो, जिसके लिए अगर ऐसा कहा जाता हो कि रोज गिरावे आंसू ने रोज गिराए आंसू उसका नाम सासू, ऐसे सासू बनने से बेटर है कि अपन जिन शासन की रत्नकुक्षी माता बन जाए। मूल बात पर आते हैं। आपकी बेटी ने आपको शिकायत करना शुरू करा
कि भाई सुबह से शाम तक इतना काम करवाते हैं, झाड़ू लगाओ, पोछे लगाओ, बर्तन मांजो, खाना बनाओ, चैन से कुछ खाना भी नहीं खाने देते हैं, चैन से पानी भी नहीं पीने देते हैं। अब आप इसको क्या कहोगे? नंबर 1, आपकी बेटी आपकी सासू से परेशान हो रही है। ऑप्शन नंबर 1, आपकी बेटी के कर्म दुष्ट है, और ऑप्शन नंबर 2, आपकी बेटी की सासू दुष्ट है। क्या कहोगे? जब महावीर स्वामी की बात आई तो अपन ने क्या कहा कि महावीर स्वामी के कर्म दुष्ट थे, और जब बेटी की बात आई तो अपन ने क्या कहा? बेटी की। और ये ऑप्शन सही है कि गलत है? ऑप्शन सही कौन सा है? बेटी के। तो अब ये यहाँ पर ही बोलोगे कि अपने घर के साथ अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी तो अपनी बेटी को भी बोलोगे कि फिर अपनी बेटी को भी मैं बढ़ावा देंगे, बेटा चिंता मत करना, आधी रात में मेरा घर तो उड़ रहा है तो आ जाना। अब यही समझाओगे ना, कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन बनेगी तो यही समझाओगे ना, बेटी तेरी सासू दुष्ट पर तेरे ही कर्म दुष्ट है। तो ये सिर्फ यहाँ तक नहीं बोलना है, और रियल आंसर ये ही है। चाहे अपन कितने लोगों को भी अपन ब्लेम कर दे, पर सब क्या है? जेलस। उनको ऑर्डर किसने दिया? बेटी सासू को बेटी को परेशान करने का ऑर्डर किसने दिया? कर्मसत्ता ने। तो सासू क्या हुई? जेलर हुई। तो बस ये चीज अपन